गुड मॉर्निंग बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रदीप बालू PRGN। तो आज हम करेंगे कक्षा 5 का गणित की पुस्तक में से चैप्टर नंबर 13 गुणा और भाग के तरीके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं पेज नंबर 130 पे। और इस वीडियो से पहले हम 2 वीडियो हम इस चैप्टर की पहले बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 173 173 से। तो यहाँ पर सवाल जो दिया गया है, अगर सोहा का दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो वह 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा। और तो सवाल शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक दिन जो है वो किसके बराबर होता है, 24 घंटे के। तो अगर हम 24 घंटे का मिनट निकालेंगे, पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 24 घंटे में कितने मिनट होंगी। तो हम क्या करेंगे, 24 को 60 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1440 मिनट। अब पता करो कि एक दिन में कितनी बार धड़केगा। तो हमने अभी आपके सामने निकाला था ना कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440। तो पूछा एक दिन में, तो एक दिन में मिनट हो गए 1440, तो 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। तो हम क्या करेंगे, 72 की और 1440 की गुना कर देंगे। कैसे देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक दिन बराबर है 24 घंटे के, और उसकी मिनट बनाएंगे तो 24 को 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1440 मिनट। और उसके बाद सोहा का दिल जो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। और पूछा क्या गया है कि 1 घंटे में कितनी बार धड़कता है। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे की हमने मिनट बना दी 60, तो 60 को हम कर देंगे 72 से गुना, जिसका आंसर आएगा हमारा 4320 बार। तो इस गुना को आप करके देखें। जीरो की हम पहले जीरो लगा देंगे और 72 को 6 से गुना कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो हम कह सकते हैं कि सोहा का दिल जो है 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा, वो 4320 बार। और आगे पूछा क्या गया है, आगे सवाल में है कि वह पता करो कि एक दिन में कितनी बार धड़केगा। तो अब हम निकालेंगे इसका एक दिन में कितनी बार धड़केगा। सोहा का दिल 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है, 72 बार। और हमसे पूछा क्या गया है, एक दिन में। तो एक दिन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 1440 मिनट। अभी हमने ऊपर निकाला था, यहाँ देखें एक दिन किसके बराबर था, 24 घंटे। और 24 को 60 से गुना कर देंगे तो मिनट बन जाएगी, यानी कि एक दिन में कितने मिनट हो गए, 1440 मिनट। तो सोहा का दिल 1440 मिनट में यानी कि एक दिन में जितनी बार धड़केगा, कितनी बार धड़केगा, 72 गुना में 1440। तो कितना आएगा, 1,03,680 बार। तो आप इसकी गुना करके देखो कितना आएगा आपका भी, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 1440, उसके बाद 72 की गुना करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, 1440 को 2 से गुना करेंगे, 2 0 0, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। तो क्या जाएगा हमारे पास, 2880। अब हम करते हैं 1440 की 70 से गुना। 70 मतलब 7 दहाई है ना, हाँ। तो 70 की हम 0 पहले ही लगा देंगे और 1440 को 7 से गुना कर देंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, 1,08,000। तो अब हम क्या करना है, इन दोनों का कर देंगे योग, और इन दोनों का जोड़ करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,03,680। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार सोहा का दिल एक दिन में 1,03,680 बार धड़केगा। आगे सवाल दिया गया है, अपने दिल की धड़कन को गिनो और पता लगाओ कि एक हफ्ते में वह कितना धड़कता है। अब आपको पता है मनुष्य की जो सामान्य दिल की धड़कन है वो कितनी होती है, 1 मिनट में 72 बार। तो अब निकालना कितना है, एक हफ्ते, एक हफ्ता यानी कि 7 दिन का। अभी हमने क्या निकाला था, एक दिन के घंटे निकाले थे, ठीक है। तो अब हम 7 दिन के घंटे निकाल देंगे और उसकी बना देंगे मिनट, और उसको फिर हम करते हैं गुना। कैसे करेंगे देखते हैं।
आपको पता है एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो एक हफ्ता बराबर है 7 दिन के, और 7 गुना में 24 घंटे। तो क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं ना। तो 7 दिन में कितने घंटे हुए? 168 घंटे। हम 7 की और 24 की गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 घंटे। अब 168 घंटे की हमें मिनट बनानी है। तो 1 मिनट में हम क्या करेंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 168 घंटे में कितने मिनट होंगे? हम करेंगे 168 को 60 से गुना। तो कितना आएगा? 10,080। तो आप गुना करके देखें, जीरो की जीरो लगा देंगे पहले, और 6 से गुना कर देंगे 168 को। 6 8 48 हासिल के 4, 6 कम 36 और 4 40, 40 की जीरो हासिल 4, 6 कम 6 और 4 10। तो कितना हो गया? 10,080 मिनट। अब हम क्या करेंगे? हमारा दिल 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है, कितनी बार? 72 बार। तो अब हम करेंगे कि हमारा दिल एक हफ्ते यानी कि 10,080 मिनट में जितनी बार धड़कता है। तो क्या करेंगे? 72 गुना में 10,080। तो हमारा आंसर जो आएगा कितना आएगा? 7,25,760 बार। तो ये कैसे आया? गुना करें और इसको देखें। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10,080 और गुना में 72। तो 10,080 की 2 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही, 20,160। 2 0 0, 2 8 16, आगे जीरो होता है, एक ऐसे लिख देंगे। तो 2 0 0 और 2 1 कम 2। अब हम करेंगे 10,080 की 70 से गुना। तो करें, कितना आएगा? जीरो की जीरो लगा देंगे पहले, और 10,080 को 7 से गुना कर देंगे। 7 0 0, 7 8 56, 56 का 6 हासिल पर 5, 7 0 0 और 5 के 5, 7 0 0 और 7 एकम 7। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का योग करें। 0 की 0, 6 का 6, 6 1 7, 5 के 5, 2 का 2, 7 के 7। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 7,25,760। अभी हम कहते हैं अंदाजा लगाओ कि एक साल में दिल कितनी बार धड़केगा। अभी जो ये चिड़िया सोच रही है, ये सोच रही है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा एक साल में कितनी बार दिल धड़केगा, हम नहीं निकाल सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो फिर क्या दिक्कत है? हमें पता है कि एक दिन में कितनी बार धड़कता है, तो 365 में कितनी बार धड़केगा। तो हम 365 की और 1440 की गुना कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। आगे सवाल है, एक हाथी का बच्चा एक दिन में 12 लीटर दूध पीता है, वह 2 साल में कितने लीटर दूध पिएगा? तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए निकालते हैं इसका सवाल। एक साल बराबर है 365 दिन के बराबर। तो 2 साल में कितने दिन हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे ना। तो 365 को हम 2 से गुना कर देंगे, 730 दिन आ गया। तो अब हमें क्या निकालना है उसका, यानी कि 730 दिन का हमें निकालना है वो कितने लीटर दूध पीता है। अब हमें पता है हाथी का बच्चा एक दिन में दूध पीता है बराबर है 12 लीटर। तो 730 दिन में कितने दूध पिए जाएगा वो? 12 गुना में 730 लीटर। तो कितना हो जाएगा? 8,760 लीटर दूध पी जाएगा वो। कैसे करके देखें गुणा इसकी? 12 गुना में 730। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 730 लिखेंगे और नीचे लिख देंगे गुना में 12। तो 2 0 0, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 1460। और अब हम करेंगे 1 यानी कि 10 से गुना। तो 10 की 0 पहले लगा देंगे और 730 को कर देंगे 1 से गुना। तो कितना आएगा हमारा? 7,300। अब क्या करेंगे? इनका जोड़। तो कर दें 0 की 0, 6 का 6, 4 और 3 7, 7 और 1 8। तो टोटल हो गया 8,760 लीटर दूध। क्लियर है ये? अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल क्या है? एक ब्लू व्हेल का बच्चा एक दिन में 200 लीटर दूध पीता है, सोचो वह कितना सारा दूध पीता है।
तुम्हारा परिवार 200 लीटर दूध को कितने दिन में इस्तेमाल करेगा? और ब्लू व्हेल का बच्चा 8 महीने में कितना दूध पिएगा? तो चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा परिवार 200 लीटर दूध 200 दिन में ही इस्तेमाल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यदि हम 1 लीटर हर रोज इस्तेमाल करेंगे, यदि 2 लीटर हर रोज लेंगे तो 200 को 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 100 दिन में इसको इस्तेमाल कर लेगा। और अब हम बात करते हैं ब्लू व्हेल के बच्चे की, क्योंकि वह 8 महीने का पूछा है उसके बारे में। तो 8 महीने मतलब 30 गुना में 8 240 दिन। तो 8 महीने में कितने दिन हो गए? 240 दिन। हम एवरेज लगा देते हैं 30 दिन की। उसके बाद एक ब्लू व्हेल का बच्चा 1 दिन में जितने लीटर दूध पीता है, कितने पीता है? सवाल में दिया गया है 200 लीटर। तो अब हम कितने निकालने हैं उसके? 240 दिन के निकालने हैं, यानी कि 8 महीने के। तो हम कह सकते हैं कि 8 महीने यानी कि 240 दिन में दूध पिएगा। अब 1 दिन में कम पीता है तो 240 दिन में तो ज़्यादा पिएगा ना, तो ज़्यादा का मतलब गुणा। तो 200 गुना 240 किसके बराबर हो जाएगा? 48,000 लीटर दूध। कैसे आया? आप 200 की और 240 की गुना करेंगे। अब आप देखें, जब भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। अब देखें 200 में कितनी जीरो हैं? 2 जीरो हैं। और 240 में कितनी है? 1 जीरो है। तो 2 जीरो ये और 1 ये, कितनी होगी? 3 जीरो। तो हम 3 जीरो को पहले ही लिख लेते हैं। अब संख्या क्या बच गई हमारे पास? 24 और 2। तो 24 दूनी कितने होते हैं? 48। 48 हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये है ट्रिक। आप इस ट्रिक को अन्य सवालों पर भी आजमा के देखें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को निकाल के देखते हैं हमारे तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? 200 गुना में 240 और इनके आपस में गुणा कर देंगे। तो 200 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? कोई भी कितनी बड़ी संख्या हो, अगर 0 से गुना करनी है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब हम करेंगे 200 की और 4 यानी कि 40 से गुना, क्योंकि 4 दहाई है ना। तो 200 की और 40 से गुना करेंगे तो हम क्या आंसर आएगा हमारा? 8000। क्योंकि 40 का मतलब क्या है? 4 का मतलब क्या है? यहाँ पे 40। तो 0 पहले लगा देंगे और 4 0 0 4 0 0 4 दूनी 8। अब हम करेंगे 200 की और 200 से गुना, तो आंसर क्या आएगा? 40,000। तो देखें 2 जीरो, क्योंकि सैकड़े का स्थान है ना, तो सैकड़े का मतलब 2 शून्य हम पहले लगा देंगे और 200 को 2 से गुना कर देंगे। 2 0 0 2 0 0 2 दूनी 4। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का योग। तो कितना आएगा करके देखें। 0 की 0 0 की 0 0 की 0 8 का 8 और 4 के 4 यानी कि 48,000। तो हम कह सकते हैं कि ब्लू व्हेल का जो बच्चा है 8 महीने में कितने लीटर दूध पिएगा? 48,000 लीटर दूध पिएगा। तो ये सवाल है। चलिए चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। अब हम आगे करते हैं। कारुण्य एक जमींदार है और कारुण्य ने 3 खेत खरीदे हैं। ये कारुण्य है और इन्होंने 3 खेत खरीदे हैं। खेत क, खेत ख और खेत ग। अब यहाँ पूछा क्या गया है? तीनों खेतों का क्षेत्रफल पता करो। तो जो खेत क है उसका जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा वर्ग मीटर में आएगा। तीनों खेत हैं तो क्षेत्रफल किसी भी आयत का अगर हम या वर्ग का निकालेंगे तो उनका जो आंसर है, जो उनका क्षेत्रफल है, वो हमेशा वर्ग मीटर में आएगा, क्योंकि उनके जो क्षेत्र है उसके अंदर हम वर्ग निकालेंगे ना, वर्ग कितने बने हैं, है ना। तो अब देखते हैं। पहला जो उसका खेत है उसकी जो लंबाई दी गई है, लंबाई कितनी है यहाँ पे? पहले खेत की लंबाई है 27 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर। तो हम क्या करेंगे? हमने आपको पता है, हमने पिछले प्रश्नावलियों में हमने सीखा था कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है यहाँ पे? 27 और चौड़ाई कितनी है? 28। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले खेत का क्षेत्रफल है वो कितना होगा? 27 गुना में 28। तो 27 की और 28 की हम गुना कर देंगे तो पहले जो खेत है उसका उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, वो भी वर्ग मीटर में। तो निकालें। करना क्या है आपको? सबसे पहले लिखेंगे हम
के ख खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 27 गुणा में 28 वर्ग मीटर बराबर है 756 वर्ग मीटर। वो कैसे आया, क्योंकि देखो यहाँ पे हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम संख्या लिखेंगे 28 और इसकी गुणा किससे कर देंगे, 27 से। तो गुणा करें 7 8 56, 56 का 6 हासिल के 5 और 7 दूनी 14, 14 और हासिल के 5 कितने होंगे, जोड़ देंगे उनको 19, 196। अब हम करेंगे 28 की 2 यानी कि 20 से गुना, क्योंकि 2 दहाई का स्थान है। तो 20 की हम क्या करेंगे, 0 पहले लगा देंगे और अब 28 को 2 से गुना कर देंगे। 2 अट्ठे 16, 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कर देंगे। तो जोड़ करने पर क्या आएगा, 6 का 6, 9 और 6 15, 15 का 5 हासिल 1 और 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो 756 जैसा कि हमने कहा था। तो पहले खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 756 वर्ग मीटर। इसी प्रकार हम खेत जो ख है उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी प्रकार निकालेंगे खेत ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये दो जो सवाल है आप इनको करके देखेंगे। तो पहले सवाल का आंसर जो हमने निकाल दिया है 756 वर्ग मीटर। तो अब आपको क्या करना है, खेत ख और खेत ग का क्षेत्रफल आप खुद करके देखें, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की आपस में गुणा कर देंगे, 36 की और 12 की गुणा कर देंगे। तो जो गुणनफल हमारा आएगा वही इसका क्षेत्रफल होगा और उसको लिख देंगे वर्ग मीटर में, जो कि रहेगा हमारा 432 वर्ग मीटर। और उसके बाद करेंगे खेत ग का। तो इसमें कितना दिया, लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 27 और 19। तो 27 और 19 की गुणा करेंगे तो आएगा 513 वर्ग मीटर। तो आप करके देखें ये आपका भी मैच होता है या नहीं। तो जो पहला खेत है, कितना आंसर है इसका, हमारा खेत क का आया है 756 वर्ग मीटर। दूसरे का आपको खुद निकालना है, दोनों की आपस में लंबाई और चौड़ाई की गुणा कर देनी है तो क्षेत्रफल निकल जाता है। किसी भी आयत का क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई जो दी है उनके आपस में क्या कर देंगे, गुणा। तो खेत ख का कितना आंसर आएगा, 432 वर्ग मीटर। ये आप निकालें और उसको मैच करके देखेंगे। उसी प्रकार खेत ग का जो क्षेत्रफल रहेगा वो रहेगा 513 वर्ग मीटर। आप ये मैच करें, पहले का है 756 वर्ग मीटर, दूसरे का 432 वर्ग मीटर और तीसरे का है 513 वर्ग मीटर। यहाँ पे आगे जो सवाल दिया गया है, उसने खेत को है 95 रुपए 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा है और खेत ख 110 रुपए 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा है और खेत ग जो है वो 120 रुपए 1 वर्ग मीटर के हिसाब से खरीदा है। तो पता करो कि तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। बिल्कुल आसान है। अब हमें पता लग गया है कि जो पहला खेत है, खेत क, उसकी जो हमें क्षेत्रफल उसका पता लग गया ना, कितना आया है 756 वर्ग मीटर और उसने किसके हिसाब से खरीदा है, 95 रुपए के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 756 की और 95 की गुणा कर देंगे। तो बिल्कुल आसान है, करके देखें आप कॉपी में। 756 और गुणा में कितना करना है हमें, 95 रुपए है ना, तो 95 से इसकी गुणा कर देंगे और गुणा करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, आप भी कॉपी पे करके देखें। 5 6 का 30, 30 की 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 हासिल के 2, 5 7 35 और 2 37। अब हम क्या करेंगे, 9 यानी कि 9 दहाई यानी कि 90। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 0 लगा देंगे दहाई की और रहेगी संख्या 9। तो 9 की हम 756 से गुना कर देंगे। 9 6 का 54 हासिल के 5, 9 पंजे 45, 45 और 5 50 हासिल के 5, 9 7 63, 63 और 5 68। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का कर देंगे जोड़। करें, 0 की 0, 8 और 4 12 हासिल 1, 7 और 1 हासिल का 8, 8 और 3 11 हासिल 1, 6 6 और 1 7। तो कुल कितने रुपए में खरीदा उन्होंने,
71,820 रुपए में। तो ये आ गई कीमत किसकी? खेत नंबर क की। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे खेत नंबर ख की कीमत। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? अब आपको ये रकम जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी तीनों की हमें, फिर क्योंकि आपस में इनको जोड़ना भी तो है ना। यस, तो तीनों खेतों की कीमत निकालने के लिए पहले एक खेत की कीमत निकाल लेंगे, फिर इसी प्रकार दूसरे खेत की निकालेंगे। दूसरे खेत के लिए क्या करेंगे हम? दूसरे खेत का वर्ग मीटर जो क्षेत्रफल आया है कितना है? 432। और कितने हिसाब से खरीदा उन्होंने? 110 के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे? 432 की और 110 की गुणा कर देंगे। तो करके देखें, 432 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगी ना। अब हम करते हैं 1 दहाई, क्योंकि दहाई की हम यहाँ लगा देंगे पहले ही, 0 10 बनेगा ना। तो अब 432 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 का 2, 3 का 3 और 4 के 4। इसी प्रकार अब 1 यानी कि 100 की स्थान पर है, ये सैकड़े स्थान पर है, तो 100 से गुना करनी है तो हम 100 के नाम की क्या करेंगे? पहले ही 2 0 लगा देंगे और 432 को 1 से कर देंगे तो आंसर आएगा भाई हमारा 2, 3 और 4। और अब क्या करेंगे? तीनों का जोड़। तो जोड़ दें, 0, 2, 3 और 2, 5, 4 और 3, 7, 4 के 4। तो दूसरे खेत की कीमत कितनी आ गई हमारे पास? 47,520 रुपए। और अब हम करते हैं तीसरे खेत की बात। तो तीसरे खेत का मूल्य कितना है? 120 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से है ना, और कुल क्षेत्रफल कितना है? 513। अब हम करेंगे 513 की और 120 की गुणा। तो करें आप भी मेरे साथ साथ। तो 513 120 की गुणा करेंगे तो 513 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएंगे ना तीनों। अब हम करेंगे 513 की और 2 20 यानी कि 2 दहाई 20 से गुणा। तो हम 0 लगा देंगे पहले ही। तो अब इसको 513 को कर देंगे 2 से गुणा। 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब हम करेंगे एक सैकड़े से। तो सैकड़े में कितनी होती हैं? 0, 2। और अब 513 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर वही आएगा ना, ऊपर वाला ही। 3 का 3, 1 का 1 और 5 के 5। अब इन क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे ना। जोड़ दे, 0 की 0, 6 का 6, 3 और 2 5, 1 का 1 और 6 का 6। तो तीसरे खेत की कीमत कितनी हुई? 61,560 रुपए। तो अब देखेंगे प्रश्न क्या पूछा है हमसे कि पता करो तीनों खेतों की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले जो हमारा पहला खेत था उसकी कीमत कितनी थी? 71,820 रुपए। दूसरे खेत की कीमत आई थी हमारी 47,520 रुपए। और तीसरे खेत की कीमत कितनी आई थी? 61,560 रुपए। अब हम क्या करेंगे? तीनों का योग, और करने पर कितना आएगा? आप करके देखिए तीनों का जोड़। बिल्कुल सही है। 71,820 जमा 47,520 जमा 61,560 किसके बराबर है? 1,80,900। तो यहाँ पर जो ये चिड़िया है क्या पूछ रही है ये? तो क्या उसने 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किए होंगे? अरे बिल्कुल किए हैं। हमारा आंसर कितना आया है? 1,80,900। तो कुल कितने फालतू उसने किए? 80,900 फालतू यूज कर दिए। तो अगले सवाल के लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।